ब्रिटेन ने जॉर्डन के साथ मिलकर गजा में फंसे नागरिकों के लिए हवाई मदद पहुंचाने की पहल शुरू कर दी है। ब्रिटिश सैन्य योजना और लॉजिस्टिक्स की एक टीम को जॉर्डन भेजा गया है, जो घिरे हुए गजा में हवाई सहायता पहुंचाने में सहयोग कर रही है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब इजराइल ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते अन्य देशों को गजा में एयर ड्रॉप करने की अनुमति दे दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने द मिरर को बताया, ये अनुमति बहुत देर से मिली है, लेकिन अब हम हर संभव प्रयास करेंगे कि मदद इस रास्ते से लोगों तक पहुंचे। स्टारमर ने यह भी कहा कि ब्रिटेन अब गजा के उन बच्चों को तुरंत निकालेगा जिन्हें गंभीर चिकित्सा की ज़रूरत है। इस बीच ब्रिटेन में फ़िलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता देने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि आने वाले महीनों में फ़िलिस्तीन को मान्यता देंगे। वहीं ब्रिटेन में 9 राजनीतिक दलों के 220 सांसद समेत, जिनमें से आधे से ज़्यादा लेबर पार्टी के हैं, उन्होंने सरकार से इसी मांग को लेकर एक पत्र भी सौंपा है। दुनिया भर में फ़िलिस्तीन को मान्यता देने का सिलसिला जारी है। 1988 में 81 देशों ने मान्यता दी थी। फिर दक्षिण अफ्रीका 1995, ब्राज़ील 1910, 2010, चिली 2011, थाईलैंड 2012, स्पेन और आयरलैंड ने 2024 में, और अब मैक्सिको, उसने भी 2025 में इसी साल मान्यता दे दी है। जल्द ही फ्रांस भी इसमें शामिल हो सकता है। 7 अक्टूबर 2023 से इजराइल द्वारा गजा पर चलाए जा रहे क्रूर हमलों में अब तक 59,700 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस अंधाधुंध बमबारी ने पूरे क्षेत्र को, पूरे गजा को तबाह कर दिया है और खाने पीने की भारी कमी पैदा हो गई है। बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं। UNRWA के प्रमुख फिलिप लाजारनी ने बताया कि 6,000 से अधिक राहत ट्रक जॉर्डन और मिस्र में फंसे हुए हैं और उन्हें गजा में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसे ही हालात बन रहे तो और ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। हवाई मदद भूख को नहीं मिटा सकती। ये महंगी, असुरक्षित और अकाल्पनिक है। असली समाधान है नाकेबंदी हटाना और राहत को ज़मीन के रास्ते ले जाना। इजराइल और अमेरिका की ओर से ये दावा किया गया था कि हमास मानवीय सहायता का दुरुपयोग कर रहा है, लेकिन USAID की एक रिपोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक की जांच में 156 मामलों की समीक्षा के बाद ये पाया गया कि हमास ने अमेरिका द्वारा भेजी गई सहायता का कोई व्यवस्थित दुरुपयोग नहीं किया है। इसके बावजूद इजराइल और अमेरिका ने एक निजी हथियारबंद सहायता अभियान की शुरुआत की, जिसमें अब तक 1,000 से ज़्यादा भूखे नागरिकों की मौतें हो चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में इजराइल के खिलाफ नरसंहार का मुकदमा भी चल रहा है। वहीं दूसरी ओर फार्मूला 1 के 7 बार के चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने भी गजा में भूखे बच्चों की मौतों पर बहुत ज़्यादा दुख जताया है। उन्होंने UNICEF की एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, हम अब और चुप नहीं रह सकते हैं। यूनिसेफ के अनुसार जुलाई के पहले हफ्ते में ही 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई थी और ये सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी है। फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 83 बच्चे समेत 122 लोग भूख और कुपोषण से दम तोड़ चुके हैं। राहत केंद्रों को भी जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये संकट अब केवल मानवीय नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और एक पॉलिटिकल मानवीय संकट बन गया है। जब तक इजराइल की नाकेबंदी ख़त्म नहीं होती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव निर्णायक रूप नहीं लेता, गजा में मौतों का ये दौर